मगरूर शहजादी। बहुत अरसे पहले की बात है। एक बादशाह था। इसकी एक खूबसूरत और इकलौती बेटी थी। अपनी खूबसूरती और दौलत की वजह से वो बहुत मगरूर और गुस्ताख हो गई थी। जब भी कहीं से इसके लिए शादी का पैगाम आता वो उसे ठुकरा देती और उसका खूब मजाक उड़ाती थी। एक दिन बादशाह ने एक बड़ी दावत की और इसमें शहजादी से शादी करने वाले तमाम उम्मीदवारों को बुलाया। सब लोग अपने अपने मर्तबे के लिहाज से कुर्सियों पर बैठ गए। शहजादी इस दावत में अपनी कनीजों के साथ बड़े मगरूराना अंदाज में आई। वो जिस उम्मीदवार के पास से गुजरती इसको बड़ी हकारत से देखती। जब वो एक शहजादे के पास पहुंची जो बहुत मोटा था तो उसने अपनी कनीजों से हंसते हुए कहा, ये तो गोलतब है। दूसरे उम्मीदवार को देखकर उसने कहा, कैसा खंबे की तरह लगता है। एक शहजादा बहुत छोटा लगा तो उसने कहा, जरा छोटो मोटो को देखो। एक नवाब बहुत गोरा था। शहजादी ने इसको सफेद चूहा कहा। एक अमीर का रंग सुर्ख था। उसने इसे मुर्ग की कलगी कहकर पुकारा। इसी तरह वो हर उम्मीदवार की बेइज्जती करती रही, लेकिन वो एक बादशाह को देखकर तो बहुत हंसी, क्योंकि इसकी दाढ़ी थी। इसने मजाक उड़ाते हुए कहा, जरा उसे देखो, इसने चेहरे पर कैसी झाड़ फूस उगा रखी है। बादशाह ने जब देखा कि इसकी बेटी ने मेहमानों की बहुत बेइज्जती की है तो उसे बहुत गुस्सा आया। उसने भरे दरबार में ये ऐलान किया कि शहजादी पसंद करे या ना करे, मगर अब मैं उसकी शादी किसी फकीर से करूंगा। इस ऐलान के बाद तमाम लोग चले गए। कुछ ही देर बाद एक आवारा गिर्द गोया आया जो गली कूचों में घूमकर गाना गाया करता था। उसने शाही महल के नीचे खिड़की के करीब खड़े रहकर गाना गाना शुरू कर दिया। बादशाह ने इसकी आवाज सुनी तो एक खादिम को हुक्म दिया कि इस फकीर को अंदर बुला लाओ। खादिम फटे पुराने कपड़ों वाले फकीर को ले आया। इस फकीर गवैये ने बादशाह और शहजादी के सामने बहुत अच्छा गाना गाया और बादशाह से इनाम मांगा। बादशाह ने कहा, तुमने बहुत अच्छा गाना सुनाया है, मैं तुम्हें बहुत अच्छा इनाम दूंगा। मैं अपनी बेटी की शादी तुमसे करूंगा। जब शहजादी ने यह सुना तो वो बदहवास हो गई। वो बहुत रोई पैटी, मगर बादशाह ने इसकी एक ना सुनी। बादशाह ने इसे डांटते हुए कहा, मैंने मेहमानों के सामने कसम खाई थी कि तुम्हारी शादी किसी फकीर से करूंगा। अब मैं वो कसम पूरी कर रहा हूँ। ये कहकर बादशाह ने काजी को बुलाया और मगरूर शहजादी की शादी आवारा गर्द गवैये के साथ करा दी और फिर हुक्म दिया कि तुम अपने शौहर के साथ जाने की तैयारी करो। शहजादी रोती पीटती फकीर के साथ चल दी। रास्ते में वो एक शिकारगाह से गुजरे। इतनी बड़ी शिकारगाह को देखकर वो हैरान रह गई। इसने फकीर से पूछा, ये शिकारगाह किसकी है? मैंने सुना है कि तुमने एक दाढ़ी वाले बादशाह का मजाक उड़ाया था। ये शिकारगाह इसी की है। अगर तुम इससे शादी कर लेती तो ये तुम्हारी मिल्कियत हो जाती। फकीर ने जवाब दिया, ये मैंने क्या किया? उसने ठंडी सांस लेकर कहा। इसके बाद वो बहुत खूबसूरत बागों में पहुंचे। इनको देखकर शहजादी ने फिर पूछा, ये किसके हैं? ये बाग भी इसी दाढ़ी वाले के हैं, फकीर ने आहिस्ता से कहा। शहजादी ने अफसोस भरे लहजे में कहा, मैं भी कितनी बदनसीब हूँ। फिर वो एक बड़े अजीम अलशान शहर में दाखिल हुए। इतना बड़ा और खूबसूरत शहर देखकर शहजादी हैरान रह गई। इसने पूछा, इस शहर का मालिक कौन है? फकीर ने इसे बताया, ये शहर दाढ़ी वाले बादशाह के मुल्क का पातख्त है। अगर तुम इससे शादी कर लेती तो ये सब कुछ तुम्हारा होता। ओह, मैंने बहुत गलती की। काश मैं इससे शादी कर लेती, उसने पछताते हुए कहा। फकीर शौहर ने नाराज होते हुए कहा, मुझे इससे कोई मतलब नहीं, मगर तुम मेरे होते हुए दूसरे मर्द की बात क्यों कर रही हो? क्या मुझ में कोई कमी? इस तरह की बातें करते हुए वो एक छोटी सी झोंपड़ी के करीब पहुंचे। कैसी बदनुमा और छोटी सी झोंपड़ी है, ये किसकी है? शहजादी ने पूछा। ये मेरा घर है और यही वो जगह है जहां हमें जिंदगी गुजारनी है। तुम्हारे नौकर कहाँ हैं? हमें नौकरों से क्या काम? तुम हर काम कर सकती हो। अब आग जलाओ और मेरे लिए खाना पकाओ। मैं बहुत थक गया हूँ, फकीर ने कहा। चूंकि शहजादी को खाना पकाना ना आता था, इसलिए फकीर ने इसकी मदद की और कुछ देर बाद उन्होंने उल्टा सीधा खाना पकाकर खा लिया और सो गए।
दूसरी सुबह फकीर ने इसे जगाया और घर साफ करने और दूसरे काम करने को कहा। शहजादी तमाम दिन काम करती रही, ऊपर से जली कट्टी बातें भी सुनती, मगर सब्र के सिवा कोई चारा न था। इसी तरह उन्होंने कुछ दिन गुजारे। फिर ऐसा वक्त आया कि उनके पास खाने तक के लिए कुछ न रहा। एक दिन फकीर ने कहा, मैंने जो कुछ कमाया था खर्च हो गया, अब तुम्हारी कमाने की बारी है। मैं तुम्हें बेद ला कर देता हूँ, इससे तुम टुकड़ियां बन लेना। ये कहकर वो जंगल गया और बेद काट ले आया। शहजादी ने टुकड़ियां बननी शुरू कर दे। उसने पहले कभी कोई ऐसा मेहनत का काम नहीं किया था, इसलिए उसकी उंगलियां जख्मी हो गईं और उनसे खून बहने लगा। ये देखकर उसके शौहर ने कहा, मेरा ख्याल है ये काम तुम नहीं कर सकती, मैं तुम्हें कुछ सूत ला कर देता हूँ, इससे कपड़ा बन लेना। मगर वो ये भी ना कर सकी। फकीर ने कहा, तुम तो मेरे लिए बिल्कुल बेकार हो, तुम कोई काम नहीं कर सकती, तुमसे शादी करके मुझे बड़ा नुकसान हुआ है। बहरहाल मैं कोशिश करता हूँ कि तुम्हारे लिए मिट्टी के बर्तन ला दूं, तुम बाजार जाकर उनको बेच दिया करना। मगरूर शहजादी ने अकड़ कर कहा, मगर जब मैं बाजार में खड़ी होंगी तो मेरे मुल्क के लोग मुझे इस हाल में देखकर खूब हंसेंगे। फकीर ने कहा, ये मेरा मसला नहीं है, अगर तुम भूख से मरना नहीं चाहते तो तुम्हें यह काम करना पड़ेगा। मिट्टी के बर्तन बेचने का काम बहुत अच्छा चल रहा था। लोग जब एक खूबसूरत लड़की को बाजार में बर्तन बेचते देखते तो इस पर तरस खाकर कुछ ना कुछ खरीद लेते। बर्तन बिक गए तो फकीर ने और बर्तन लाकर दे दिए। इसी दौरान एक गुस्सैल बदमिजाज सिपाही वहां से गुजरा। उसने बाजार के बीच में बर्तन रखे हुए देखकर उन्हें लात मारकर तोड़ दिया और कहा कि आइंदा इस तरह रास्ता मत घेरना। शहजादी बहुत परेशान हुई। इसने सारा वाकया घर आकर अपने शौहर को सुनाया। तुम इंतहाई बेवकूफ हो, तुमसे किसने कहा था कि बीच बाजार में बर्तन लेकर बैठ जाओ? आखिर वहां से लोगों को गुजरने में दुश्वारी होती है। मेरा ख्याल है कि ये भी तुम्हारे बस का काम नहीं। खैर, मैं शाही महल जाऊंगा, हो सकता है कि वहां तुम्हारे लिए कोई काम निकल आए। ये कहकर वो शाही महल रवाना हो गया। शाम को फकीर ने वापस आकर कहा, शाही महल में तुम्हारे लिए मददगार बावर्चन की जगह मिल गई है। अब कम से कम हमें खाने को खूब मिल जाया करेगा। और इस तरह मगरूर शहजादी एक मददगार बावर्चन बन गई। वो हर रोज सुबह से शाम तक बावर्ची खाने के सारे काम करती और शाम को लोगों के आगे का बचा हुआ खाना लेकर घर आ जाती और इस तरह दोनों मियाँ बीवी का गुजारा हो जाता। महल में आए हुए इसे कुछ ही दिन गुजरे थे, उसने सुना कि महल में कोई शादी की तकरीब होने वाली है। मुकर्ररा दिन जब मेहमान आने शुरू हुए तो वो बावर्ची खाने की खिड़की से उन्हें देख रही थी। नकीब और चौबदार ज़र्क बर्क कपड़ों में मेहमानों का इस्तकबाल कर रहे थे। हर तरफ बड़ी शान और शौकत और धूमधाम नजर आ रही थी, लेकिन शहजादी अपनी किस्मत पर आंसू बहा रही थी और अपने गुरूर, तकब्बुर और बेवकूफ़ी पर पछता रही थी। इसी दौरान कुछ खादमाएं आईं और उन्होंने इसको बहुत से मज़ेदार खाने दिए जो उसने टोकरी में रख लिए और घर की तरफ चल पड़े। अभी वो महल के दरवाजे से गुजर ही रही थी कि अचानक एक बहुत ही ज़र्क बर्क लिबास वाले एक शानदार और खूबसूरत शख्स ने इसका रास्ता रोक लिया। शहजादी ने निगाह उठाकर देखा कि वही दाढ़ी वाला बादशाह था जिसका उसने खूब मजाक उड़ाया था। वो खौफ और शर्म से कांपने लगी। बादशाह उसे लेकर हाल में पहुंचा। इतने सारे लोगों को देखकर उसे अपने ऊपर काबू ना रहा और घबराहट में टोकरी इसके हाथ से गिर गई और इसमें से खाना निकलकर चारों तरफ बखर गया। तमाम दरबारी हंसने लगे। शहजादी का यह हाल था कि किसी तरह जमीन फट जाती तो वो इसमें समा जाती। उसने झटके से अपना हाथ छुड़ लिया और भागना चाहती थी कि बादशाह ने लपक कर उसे दोबारा पकड़ लिया और बड़ी नरमी से बोला, डरो मत, या तो मुझे नहीं पहचानते। मैं वही आवारा गर्द गोया हूँ जो तुम्हारे साथ झोंपड़ी में रहता है। मैं वही सिपाही हूँ जिसने तुम्हारे बर्तन तोड़े थे। ये सब कुछ मैंने इसलिए किया था कि मैं तुम्हें पसंद करता था और तुमसे शादी करना चाहता था। अब तुम्हारे गुरूर का इलाज हो चुका है और तुम्हें अच्छा सबक मिल गया है। पिछली बातों को भूल जाओ। देखो, आज हमारी शादी की तकरीब हो रही है। इसी वक्त कनीज़ें आईं और उसे अपने साथ ले गई। शहजादी को नहला धुलाकर दुल्हन का लिबास पहनाया गया।
جب وہ دوبارہ حال میں آئی تو دیکھا کہ اس کے والدین اور اس کے تمام درباری بھی وہاں جمع ہیں۔ سب لوگوں نے اسے مبارکباد دی۔ اب شہزادی بالکل بدل چکی تھی۔ اس کا غرور، اکڑ اور دوسروں سے نفرت ختم ہو چکی تھی۔ اس نے زندہ رہنے کا ڈھنگ سیکھ لیا تھا۔